अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ और मैं हूं तलहा आलमगीर। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर आपसे शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध में बल्दियाती इख्तियारात से मुतालिक MQM पाकिस्तान की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने MQM पाकिस्तान की दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि आर्टिकल 140 के तहत लोकल गवर्नमेंट का क़याम अमल में आता है। लोकल गवर्नमेंट इख्तियारात के तहत मकामी हुकूमतों के पास बल्दियाती इख्तियारात हैं। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे हसीब भट्टी हमारे साथ मौजूद है। हसीब भट्टी, बताइएगा फैसले में मजीद क्या बताया गया है? हसीब भट्टी से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध में बल्दियाती इख्तियारात से मुतालिक MQM पाकिस्तान की दरखास्त पर फैसला जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने MQM पाकिस्तान की दरखास्त खारिज कर दी है। अदालत ने करार दिया है कि आर्टिकल 140 के तहत लोकल गवर्नमेंट का क़याम अमल में आता है। हसीब भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब भट्टी, बताएगा मौजूद जज की जानिब से इस मौके पर क्या रिमार्क्स दिए गए? देखिए, ये जो फैसला था वो आज सुनाया गया है। ये काफी दिन पहले रिजर्व किया गया था फैसला, और फैसले में काफी सारी चीजें जो आइंदा के लिए सिंध के अंदर बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से एक गाइडलाइन दे दी गई है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत उज़्मा ने आज बल्दियाती इख्तियारात की हवाले से MQM की जो दरखास्त है उसे निपटाया है। बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मनसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। मास्टर प्लान बनाया और इस पर अमल दरामद बल्दियाती कराना बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात में है। सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इख्तियारात केस में बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मनसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। इसके साथ साथ ये कहा गया कि आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाए। सिंध हुकूमत मुकामी हुकूमतों के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन रखने की पाबंद है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 को कलअदम करार दे दिया है अदालत उज़्मा ने। सिंध हुकूमत तमाम कवानीन की आर्टिकल 140A से हमआहंगी यकीनी बनाए। हसीब भट्टी हमारे साथ मौजूद रहेगा। वफाकी वजीर अमीन उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पे गुफ्तगू करने के लिए। अमीन उल हक साहब, एक अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में बल्दियाती इख्तियारात से मुतालिक MQM की दरखास्त खारिज की है, क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ आज का दिन पाकिस्तान के तमाम अवाम के लिए खुशी का दिन है कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आइन का कानून आर्टिकल 140 के तहत उसको डिफाइन कर दिया, और डिफाइन बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है। उसने क्या कहा कि यह सूबाई हुकूमत का बिलखसूस सिंध हुकूमत जो है बादशाह बल्दियाती हुकूमत बनाने की पाबंद है। उसने क्या कहा कि सिंध हुकूमत से ताकीद की कि यह लोकल गवर्नमेंट जो मुंतखब नुमाइंदे उनके साथ एक गुड वर्किंग रिलेशन रखने की पाबंद है। क्या ऐलान फरमाया कि यह फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मुंतखब जो बल्दियाती नुमाइंदे उनके पास होने चाहिए। और सबसे खूबसूरत बात क्या की कि यह कहा कि मास्टर प्लान जो है वो मेयर के इख्तियारात में होने चाहिए, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के पास होना चाहिए। और सबसे जो खूबसूरत बात है, जो मैं समझता कि तमाम पाकिस्तान के तमाम जगहों पे और बिलखसूस सिंध में जिस चैप्टर को रोक दिया गया वो एक्ट 74 और 75 को कुलअदम करार दिया। अब आप देखिए कि मैं आपके तवज्जुह से पूरे अवाम को बताना चाहता हूँ कि एक्ट 74 है क्या। ये सिंध हुकूमत को वो इख्तियार देता था कि जब चाहे, जिस वक्त चाहे, कोई भी इदारा अपने पास ले लेते। जैसे मसलन आपने देखा कि 2013 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट हुआ, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सिंध हुकूमत ने मेयर से छीन के अपने पास ले लिया। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी मेयर से छीन के अपने पास रख दिया। उसे कुलअदम करार दिया कि जो फंक्शन मेयर के पास मौजूद है वो उनके पास होने चाहिए। इसी तरह 75 को भी जो एक्ट कुलअदम करार दिया है, इसमें भी ये था कि वो आमतौर पर कोई भी कमर्शियल वेंचर कर सकते थे। जैसे मसलन आपने देखा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना करके वो इख्तियारात भी अपने पास लेके उसे कमर्शलाइज कर रहे होना नहीं चाहिए। आम अवाम के मसाइल उसके दहलीज पे हल होना चाहिए। तो ये MQM पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि यस, जो लड़ाई, जो सियासी लड़ाई मैं समझता हूँ कि पिछले कई सालों से MQM पाकिस्तान सिंध हुकूमत के खिलाफ लड़ रही थी, बिलाखिर उसे कामयाबी नसीब हुई है। और कामयाबी क्या, आइन और कानून के तहत हमारी लड़ाई थी। पुरअमन दायरे में हमने हर जगह दरखास्तें दायर की भी थी। और फाइनली वी आर वेरी थैंकफुल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा बर वक्त डिसीजन आया है। और पॉलिटिकल तौर पे भी मेरा ख्याल है कि MQM पाकिस्तान पूरे शहरी सिंध के अंदर तमाम सियासी पार्टी को साथ लेकर, तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेकर अपनी सियासी जद्दोजहद भी कर रही थी कि
یہ جو 2021 کا لوکل گورنمنٹ ہے کہ اسے کالا قانون قرار دے کے اسے مسترد کیا، جیسے کہتے ہیں رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیژن۔ امین صاحب، سندھ کے بلدیاتی قانون جو کہ نیا بلدیاتی قانون ہے، اس معاملے پر احتجاج بھی چل رہے ہیں، آپ نے بھی کچھ احتجاج میں شرکت بھی کی، پرامن احتجاج کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اب اس فیصلے کے بعد کتنا پریشر ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی پر اس قانون کو واپس لینے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت میں ذرا سا بھی شرم اور حیا نام کی کوئی چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد انہیں شہری سندھ کے ساتھ، سندھ کے عوام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، تمام سیاسی پارٹیوں کو آن بورڈ لینا چاہیے، تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہیے، اور وہ تمام کالے قانون جو انہوں نے عدوی اکثریت کی بنیاد پہ حاصل کیے ہوئے تھے اسے ختم کریں، اور ایک عوام التفہیم کا راستہ اپناتے ہوئے وہ تمام اختیارات منتخب بلدیاتی نمائندوں کو منتقل کر دیا جائے۔ رہنما MQM پاکستان امین الحق صاحب گفتگو کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ میں بلدیاتی اختیارات سے متعلق MQM پاکستان کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ آرٹیکل 140 کے تحت لوکل گورنمنٹ کا قیام عمل میں آتا ہے۔ تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریے تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے۔